Welcome to our channel Rudransh Maths Classes. Now we will start sample question paper of class 10th as per CBSE board. ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें दी हुई है. द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स. ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट होंगे, ए बी और सी. सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच. 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और हमें कोई 16 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन बी में भी ऐसे ही 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे और वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, केस स्टडीज पे, और आपको उसमें से 8 क्वेश्चन करने हैं. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस क्वेश्चन पेपर में. अब इस जो वीडियो में मैंने सेक्शन ए को कंप्लीट कर दिया है. सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने इसमें सॉल्व किया. क्वेश्चन 1, a box contain cards number 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the card drawn has a number which is a perfect square like 4 and 9. ठीक है, 6 to 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे? 9, ठीक है, जो 3 का स्क्वायर है, 16, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 25, 6 का 36 और लास्ट है 49, 7 का स्क्वायर. ठीक है, ये 5 नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. तो हमें परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी? 6 टू 50, 45. 6 से 45 तक, 50 तक टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होंगी? 45. अब 45 हो गए और परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर हैं? 5. तो 5 डिवाइड बाय 45 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा, 5 9 जा. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1/9. नेक्स्ट करते हैं. Second question is, in a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtends an angle of 60 degree at the center where pi is 22/7, then the length of the arc is, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है. उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर. पहले हमें क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर को रेडियस में चेंज कर देंगे. रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ. तो 42 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 21. और हमें फॉर्मूला दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा कितना है? 60 डिग्री. 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना होता है? 22/7 इंटू आर. आर अभी हमें निकाला है 42 डिवाइड बाय 2, वो कितना है? 21. कैंसिल कर लेंगे इसे और कैंसिल करके ये कितना आता है? 22 आएगा. आप कैंसिल कर देना इसको, 22 आंसर आएगा, आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if sin theta is x and secant theta is y, हमें टेंजेंट थीटा निकालना है. टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा. और साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? x. और सीकेंट थीटा की y. अब सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos. सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos. तो 1/cos और cos की वैल्यू कितनी है? y. सीकेंट की वैल्यू कितनी है? y. तो कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देंगे हम इसे, साइन थीटा इंटू 1/cos सीकेंट थीटा. ठीक है, तो 1/secant थीटा तो कितना हो जाएगा? x और y. साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा, 1/cos कितना होता है? सीकेंट थीटा. तो लिख देंगे इसे x इंटू वाई. तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? ए. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5 हैज, हमें इसका सोल्यूशन बताना है. ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, y इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू -5. तो ये x एक्सिस पे बनेगा, ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगा. ठीक है, तो y 0, तो ये लाइन होगी x एक्सिस की, और दूसरा y इज इक्वल टू -5. तो -5 क्या होगा? इसके पैरेलल होगा. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन. तब सॉल्यूशन कैसा होता है? नो सॉल्यूशन. नेक्स्ट, a fair die is thrown once, the probability of even composite number is, देखो हमें फेयर डाई बोला हुआ है. अब जब डाई को टॉस किया जाता है तब कितनी आउटकम्स आती हैं? 6. और हमें इवन की चाहिए और वो भी कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पेयर बने होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में भी आ रहे होते हैं. ऐसे कौन सा नंबर होगा? एक तो 4 होगा
और 6। तो 4 और 6 दो ऐसे इवन नंबर है जो कंपोजिट नंबर भी है। तो 2 अपॉन, तो दो होगी प्रोबेबिलिटी, तो 2 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1/3। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, 8 chairs and 5 tables cost 10,500 while 5 chairs and 3 tables cost 6,450. The cost of each chair will be, हमें हर एक चेयर की कॉस्ट निकालनी है। लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन चेयर, चेयर को एक्स लेट कर लिया कॉस्ट को, और टेबल की कॉस्ट को हमने वाई लेट कर लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला उसने, कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर की वैल्यू निकालनी है। चेयर को हमने क्या लेट किया है, एक्स। तो जब एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, वाई को एलिमिनेट कर देते हैं। वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या दिया है, वहाँ 5 है इक्वेशन में, और नीचे इक्वेशन में दिया हुआ 3। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमिनेशन मेथड लगा के, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई, सेकेंड को 5 से, और दोनों के सेम साइन है, तो क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। तो 24 यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 3 से किया 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, और 3 से किया 31500 बन जाएगा। नीचे 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और इसको 6,450 को 5 से किया तो कितना आ जाता है, 32,250। अब 15 और 15 दोनों सेम है, और हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो जाएगी। 24 है, 25 बड़ा, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। ऐसे ही इधर से कितना बड़ा, -750, दोनों को माइनस करके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750। तो आंसर कितना होगा, 750। तो इन क्वेश्चंस में आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ बोला है उसके अपोजिट दूसरे को एलिमिनेट कर दो। अगर एक्स बोला तो वाई को, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई को एलिमिनेट कर दो, अगर वाई को बोला तो एक्स को एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if cos theta plus cos square theta is equal to 1, the value of sin square theta plus sin 4 theta, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। cos theta plus cos square theta is equal to 1 हमें दिया हुआ है, यहाँ से cos theta की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 माइनस cos square theta, और 1 माइनस cos square theta किसके इक्वल होता है, sin square theta के। जब फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, कोस थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो वो कितना बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है, कोस थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो वो कितना है, 1। तो वो कितना बन जाएगा, 1। तो आंसर कितना होगा हमारा, सी। Next question is, the decimal representation of 23 divided by 5 raised to power 3 into 2 raised to power 3। ये हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन को हम नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो नंबर क्या होते हैं हमारे, टर्मिनेटिंग। तो आंसर क्या होगा इसका, टर्मिनेटिंग। ये पहले से ही वो फॉर्म दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 दिया हुआ इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो ये क्या नंबर, टर्मिनेटिंग। द एलसीएम ऑफ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इज, हम इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देख लेंगे इसका निकाल ले। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कॉमन आता होगा वही इसका क्या होगा, आंसर। अब देखो सबसे बड़ा हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2 रेज टू पावर 3, और इधर से 3 रेज टू पावर 2, यहाँ से 3 रेज टू पावर 2 है, यहाँ से क्या है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3, हमें एलसीएम निकालना है। तो जो हाईएस्ट हाईएस्ट होगी पावर वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3, और इधर से हाईएस्ट पावर वाला क्या है, 3 रेज टू पावर 3। तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखो, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज, हमें एचसीएफ दिया हुआ कितना, 18, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, 12960। तो हमें इसका एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें पहले से दिया हुआ 12960 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना और एचसीएफ हमें दिया हुआ 80। तो एलसीएम की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 12960 डिवाइड बाय 80, जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाता है 720। तो 720 ही क्या होगा एलसीएम। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर, हमें फिगर दी हुई है डी ई पैरेलल दिया हुआ है हमें बी सी के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें बताना है कि इनमें से सही क्या है। ये जो एग्जाम ये दिया हुआ ना ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए हमें। तो देखो ए ई, ये हमें वैल्यू दी हुई है ए ई डिवाइड बाय ई सी। ए अपॉन बी वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू डी ई डिवाइड बाय बी सी। तो इसको लिख देंगे ए डिवाइड बाय, अब ए ई की वैल्यू कितनी है ए, और ए सी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी। ए डिवाइड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू डी ई कितना दिया हुआ हमें एक्स, और बी सी हमें कितना दिया हुआ वाई। तो ए ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो कितना बनेगा हमारे यहाँ से आंसर, आंसर विल बी सी। The coordinates of the point P dividing the line segment joining the points A 1 3 B 4 6 internally in the ratio 2:1। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये m1 दिया हुआ है हमें, ये m2 दिया हुआ है, और ये हमें दिए हुए हैं पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा इसमें m1 इंटू x2 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही m1 m2 इंटू m2 कितना दिया यहाँ से निकाल लेंगे, देखो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3। तो यहाँ से कितना निकलेगा 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 अपॉन 3 कितना आएगा 3। ऐसे ही 2 6 जा 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या होगा 3 और 5। तो आंसर विल बी डी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, हमें से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 3 क्या एक प्राइम फैक्टर है, 3 से किया इसको 1 2 7 5, फिर 3 से 4 2 5, 5 से किया 85, और फिर 17 पे। ये देखो तीनों क्या है प्राइम फैक्टर है, 3 भी 5 भी और 17 भी। लिखेंगे कैसे इसे, 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इज, इन द फिगर गिवन बिलो, एक फिगर दी हुई है हमें जिसमें ए डी हमें कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और बी डी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और बी सी हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें उसे फाइंड आउट करने के लिए कोट थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये चाहिए हमें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो वो कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, रूट में कितना हो जाएगा 25, 16 प्लस 9। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट ए, अब यहाँ से हमें चाहिए वैल्यू ए सी की। तो ए सी देख लेते हैं, वो कितना होगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, पहले ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगी 5, ये आया 5, ए बी हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो कितना हो जाता है 169। वो किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी 13। अब कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए बी की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट करी थी, और बी सी हमें दिया हुआ था 5। तो आंसर क्या आएगा 12.5। नेक्स्ट हमें 15th में बोला इफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ से देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये लेंथ कितनी दी है एक्स प्लस वाई, और इधर से कितनी है 12, ये एक्स माइनस वाई ये 8। और हमें पता है कि जो रेक्टेंगल में
क्या होता है, ये देखो ये दोनों इक्वल, लेंथ मतलब इक्वल होगी और ये क्या होगी, ब्रेड्थ इक्वल होगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है 12, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन बन गई। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट, x और y दोनों की फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। देखो दोनों के अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, y से y कैंसिल हो जाता है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 12 प्लस 8 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 20/2, x इज इक्वल टू 10। अब हमें x की वैल्यू 10 आ चुकी है, इसे पुट कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और y की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 2। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो x 10 और y 2, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए। तो आंसर विल बी ए। In an isosceles triangle ABC, if AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square, then the measures of angle C will be, हमें एंगल C की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 2AC स्क्वेयर, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर। और हमें AC किसके इक्वल दी हुई है, BC के, तो AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। तो अगर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के दिया हुआ है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, क्योंकि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर इन दोनों दो का स्क्वायर हो क्या होगा, तो फिर एक एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। 18th क्वेश्चन इज, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, हमें दिया हुआ है पोलिनोमियल, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। एक्स स्क्वायर से हमें पता लग रहा है कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 है। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर कितनी है 2। तो देन द अदर इक्वेशन, अदर जीरो इज, हमें दूसरी जीरो निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाएंगे तो x के यहाँ पे कितना है 1, 1 और 8, 8 बन जाए 8, 8 में से अगर 1 को माइनस कर दे तो क्या बन जाता है 7। तो यहाँ 8 में, यहाँ लिख दिया -8 प्लस एक्स माइनस 8, 8 में से 1 को माइनस किया तो कितना बन गया 7x। ये क्वाड्रिलेटरल है। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो पेयर बन गया x प्लस 1 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई -1 और दूसरी वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 8। तो आंसर विल बी 8। In a throw of pair of dice, the probability of same number on each die is, ठीक है, अगर पेयर थ्रो किया जाता है, ठीक है, एक पेयर थ्रो किया तो कितने आते हैं, एक बार 6 आएगा, दूसरी बार भी 6, तो 6 और 6 कितने हो जाते हैं 12। 12 के 6, तो उसने कहा कि सेम नंबर हो, तो एक ही लास्ट चांस होगा ऐसा जिसमें 6 और 6 दोनों इकट्ठे आते हो। तो 6 और 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर और ईच डाई इज 6, 6/36 इज इक्वल टू, तो वो कितना आ जाएगा 1/6। तो आंसर विल बी ए। द मिड पॉइंट ऑफ 3p 4 एंड -2 और 2q इज 2 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, p प्लस q की। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मिड पॉइंट दिया हुआ हमें, मिड पॉइंट ऑफ 3p और 4। तो मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो 3p प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3p माइनस 2 डिवाइड बाई 2, और उधर 4 प्लस 2q डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और वो किसके इक्वल दिया हुआ हमें 2 और 6 के। तो एक वैल्यू 3p माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, हम किसके इक्वल रख देंगे, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा, देखो 3p माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, जब इसको 2 के इक्वल रखा, और उधर से रखा अगर 6 के इक्वल, तो 4 प्लस 2q कितना आ जाएगा 12। तो 3p इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाता है 6। तो 3p इज इक्वल टू 6, p की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। और इधर से q कितना आएगा, 4 प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 4, और 2q इज इक्वल टू 8, और q की वैल्यू 8/2, q
कितना आ जाता है 4। p की वैल्यू 2 आ गई, q की 4, और हमें p प्लस q निकालना है, वो कितना हो जाएगा 2 + 4 = 6। नेक्स्ट फर्स्ट ए सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितने प्लेसेस के बाद वो डेसिमल्स में टर्मिनेट हो जाता है। तो इसके लिख लेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो 147 डिवाइड बाय 120, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो कितना बनता है, इसको यहाँ से देखो 49, और ये कितना आया 40, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 4 जा 12, और 3 9 जा 27, और इधर से किया 3 से 340, तो 49 तो ऊपर आ गया, और नीचे इसको कैसे लिख देंगे 40 को 2⁻3, यानी कि 8 इंटू 5। अब इसको हम ऐसी कोई भी टर्म जिसको हम 2⁻n और इंटू m⁻5⁻n की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है, एक टर्मिनेट। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, देखो आंसर यहाँ पे 3 है पावर, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, अगर 5 को भी पावर 3 दे दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा।